जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से। आज आप सभी जानते हैं 18 जनवरी 2026 है और आज बिहार दरोगा 1799 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, और इसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो ये मेरे भी हाथ लगा है, तो सोचा मैंने कि क्यों ना आप सभी को सटीक आंसर बताया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अनर्गल क्वेश्चन अपने मन से लिख करके या फिर अनर्गल आंसर बता रहे हैं, गलत सलत उत्तर बता रहे हैं। तो आपको सही उत्तर 100% जो भी क्वेश्चंस हैं उसका 100% एक्यूरेट जवाब होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप एक्सपर्ट से पूछेंगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको गलत होता है तो आप मेरे चैनल को नहीं देखें, नहीं सब्सक्राइब करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है और ये मेरा आपको चैलेंज भी है। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी पर बिहार दरोगा 1799 के फर्स्ट डे फर्स्ट पाली के प्रश्न पत्रों का आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका जो था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया गया है कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। अगर साइंस की नज़रिए से देखेंगे तो इसमें से कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, तो साइंस की नज़र में ये काम नहीं है। लेकिन एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो एक तरह से जैविक कार्य है। और खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, यह भी काम नहीं है। और साइंस के नज़रिए से सारे विकल्पों को भी देखेंगे ए बी सी डी को, तो आपको केवल ऑप्शन नंबर ए, जैसा मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया गया है। इसमें आपका सही जवाब जो हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो फटाफट हम केवल आंसर बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अभिकथन और कारण से है। क्वेश्चन आपको बता दें मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन अगर कोई कह रहा है तो उसके लिए ये बेवकूफ़ाना होगा, बिना तैयारी के, बिना पढ़े लिखे अगर एग्जाम देगा तो उसे क्वेश्चन इजी लग सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। यहाँ अगर परमाणु रहता तो ये कथन भी सही होता, लेकिन यहाँ नाभिक देने के कारण ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। यानी आपका आंसर क्या होगा, कौन सा निष्कर्ष नहीं है कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे तैसे इसमें मिक्स है तो हम लोग ढूंढ ढूंढ करके इसको डिस्कस करेंगे, आंसर फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा है कि उष्ण वनस्पति है और दूसरी तरफ उसमें पाए जाने वाले वृक्ष हैं, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिनकोना मिलता है, पर्णपाती वन सागवान है, मैंग्रोव का उदाहरण सुंदरी है और सिल्वर फर पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वह नदी है गंडक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो असत्य कौन सा नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, ये असत्य है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर 281 किलोमीटर का है, तो ये बात सही है, यानी ये कथन असत्य नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो भद्रावती कर्नाटक सुमेलित है, भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिएगा, थर्मल पावर स्टेशन और स्टेट को सुमेलित करना है, तो रामागुंडम तेलंगाना में है, कोरडी महाराष्ट्र में है, बरौनी बिहार में है, न कि झारखंड में। तो 12 नंबर तक आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह आप केवल और केवल 4 नंबर मारेंगे, क्योंकि बाकी मूल्य संचय, लेखा इकाई, ठीक है, मूल्य संचय और लेखा इकाई
हाँ, ये भी आपका सही होगा। आपका ये दोनों मान के चलिएगा 1 और 4 दोनों इसका सही आंसर होगा। बाकी मूल्य संचय और वस्तु इसलिए नहीं होगा क्योंकि वस्तु मुद्रा वस्तु नहीं है, विनिमय का माध्यम है, लेकिन यहाँ भी वस्तु है, यानी यह भी वस्तु के कारण ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। तो 1 और 4। निम्न में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है? तो 1 सही है, 2 सही है, 3 भी सही है, 4 नहीं है। प्लेट यहाँ पे प्लेट का चिन्ह नहीं होता बल्कि घड़ा का चिन्ह होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक गुजरात को माना गया है। अगला क्वेश्चन है इसका ये कह रहा है कौन सा कारण नहीं है? तो ये 1, 2 और 3 ABC जो ऑप्शन है ये तीनों कारण है। चौथा ये भाई साहब जो फोटो खींचे हैं कमाल के आदमी हैं, इतनी सख्त परीक्षा के बीच में मोबाइल लेकर के घुसे हैं और क्वेश्चन पेपर को वायरल किए हैं। तो इन्होंने आंसर को ढक दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी 3 सही है, इतना ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, इस सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था। तो ये बात सही है। 2025 में बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी, तो ये गलत बात है। 2024 में ही 150वीं वर्षगांठ थी और 24 नवंबर को जनजातीय दिवस भी इसी अवसर पर शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तो ये भी सही है। 1 और 3 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष 1942 था। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। यह भी सही है। नाबार्ड को 1982 में लागू किया गया था, न कि 85 में। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 है, डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की थी? तो डिंग लिरेन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी? तो आपका डाटा आपका अधिकार। इसका एक थीम है कंट्रोल योर डाटा, उसी का ये हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो आपका डाटा आपका अधिकार आ जाएगा। अगला है 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विसोराड्स के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? तो ये हुआ था आपका चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रैंकोइस बायरू। अगला क्वेश्चन है, 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 नंबर, नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्न में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? तो यह अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 28। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 28 का 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये है मैथ का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो होगा C2 तथा C3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये बहुलक का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आएगा 3.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक गलत चुनना है तो सी नंबर गलत है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह होगा आपको ए नंबर ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यह भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, केवल कथन 1 सही है। सॉरी 33 ये है। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला 35 नंबर हम लोग ढूंढ लेते हैं।
35, ये रहा 35। तो 35 नंबर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा बी नंबर। आप लोग क्वेश्चन एग्जाम देके आए, क्वेश्चन आपको पता है, सामने भी लिखा हुआ है, मैं केवल खटाखट आपको आंसर करते हुए चलता हूँ। 36 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यह भी होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, केवल कथन एक सत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का सी संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS जो हुआ था ये 1992 में, सार्वजनिक वितरण संरक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में, और अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में, यानी CBA आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन मिड डे मील इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 ढूंढ लेते हैं, कहाँ है भाई 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। BM-04 एक छोटी सी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो DRDO द्वारा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है, तो INS वर्षा है। कृषि वोल्टिक परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सुसुमु कीतागावा होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर स्थानांतरण। 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, देखिए 46 नंबर में क्या दिक्कत है कि प्लान का हिंदी योजना भी हो सकता है, परियोजना भी हो सकता है, लेकिन परियोजना के लिए प्रोजेक्ट वर्ड यूज होता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा सटीक आंसर योजना होगा 46 का ए। 47 का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 47 का बी नंबर, सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन आई कॉल्ड हर। 48 का जो सही जवाब होगा मुनाफाखोर का हो जाएगा प्रॉफिटियर, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, 50 नंबर। 49 का हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, तो राजकुमार गोयल बने हैं। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं, 51 से 57, 51 to 57, तो ये रहा हमारे सामने 51 नंबर। 5 दिसंबर 2025 को पटना के सारस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित हुआ था, तो ग्रामीण उद्यमिता को। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके मैथ का, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 150 ग्लास। 53 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13,200। 54 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, शंकु का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपको सी नंबर ऑप्शन। 2 3 सही है लेकिन एक गलत है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ये सब क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। अब इसमें आपको 58 to 66 नहीं दिया गया है क्वेश्चन। उसके बाद सीधा इसमें हम लोग चलते हैं 67 से। ठीक है, और ये लास्ट पेज है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था। वर्कबुक किससे संबंधित है, तो MS एक्सेल से। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू था 2025 में ब्रिटिश पाउंड का, फिर यूरो का, फिर US डॉलर का, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, बढ़ते से घटते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में, ज़्यादा से कम के क्रम में, सी नंबर आपका आंसर है। जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू करता है, तो मुख्यतः पर्यावरण एवं वन विभाग। 71 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 से राष्ट्रपति शासन, 360 से वित्तीय आपातकाल, 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 72 नंबर,
तो कह रहा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग की आयु कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। हु एमंग द फॉलोइंग, इसको उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी हिंदी में है ये क्वेश्चन। RBI का 26वां गवर्नर 2024 में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा, ए नंबर ऑप्शन। 74 हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कुवैत में, याद रखिएगा कुवैत में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। और आपको क्वेश्चन यूट्यूब में जो बताया जा रहा है वो आपको ज्ञानपीठ के लिए बताया जा रहा है, तो ज्ञानपीठ के उर्वशी के लिए मिला था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन साहित्य अकादमी का पूछा जा रहा है, तो ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। और इतना ही क्वेश्चन आपको वायरल हुआ है, तो इतने ही क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस का आपका आंसर मैंने आपको बताया है वो सारे के सारे करीबन आपको 50+ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ हमने दे दिया है। तो 60-70 के आसपास क्वेश्चंस का आंसर आपको टोटल संभवतः मिला है, यानी 23 क्वेश्चन और 3 26 3 29 3 32 68 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बतला दिया है। 68, ठीक है, 68 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बतलाया। 68 में 68 क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें एक भी मिस्टेक आंसर नहीं है, सारे के सारे 100% एक्यूरेट हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल, हमारा अपना यूट्यूब चैनल चंद्रा ट्रिकी GS हुआ करता था, जो यूट्यूब से टर्मिनेट हो चुका है। तो उसके बाद हमने आपके लिए बड़े ही हिम्मत से जब 19,000 सब्सक्राइबर का चैनल समाप्त हो जाता है एक झटके में, तो दुख तो होता है, लेकिन उस दुख को पीछे छोड़ते हुए आपके भरोसे हमने फिर एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अथक एकेडमी। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, जहां आपको ये क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्र साथियों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।